Hello everyone, अस्सलामुअलैकुम। आई एम उम्मी अरबाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वीडियो इज़ अबाउट सम लिटरेरी टर्म्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मीमायर। सो विदाउट टेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोग्राफी क्या होती है। बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स राइट। वी कैन आल्सो से दैट ग्राफी मीन्स राइटिंग। सो बायोग्राफी मीन्स लाइफ राइटिंग। जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में लिखे तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। सो बायोग्राफी मीन्स लाइफ राइटिंग। अ बायोग्राफी इज़ अ ट्रू स्टोरी। फर्स्ट पॉइंट इज़ बायोग्राफी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होती है। इसमें कुछ भी फिक्शनल नहीं होता। जिस पर्सन के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी ट्रू स्टोरी होती है, ट्रू अकाउंट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फिक्शनल हो या कोई मन घड़त कहानी बनाकर लिख दी जाए। बायोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ ट्रू होता है। सारी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स ट्रूली बेस्ड होते हैं। ऑफ अ नोटेबल पर्सन's लाइफ। नोटेबल पर्सनस मीन जिस पर्सन के बारे में हम लिख रहे होते हैं उसकी ट्रू स्टोरी को डिस्क्राइब किया जाता है। रिटन बाय अनदर पर्सन। अनदर पॉइंट इज़ बायोग्राफी खुद नहीं लिखी जाती, दूसरे शख्स के ज़रिए ही लिखी जाती है। Basically, if I give the short example of biography, then suppose me as a writer. I'm writing biography about different poets, different writers, dramatists, philosophers and so on. So biography खुद नहीं लिखी जाती, दूसरा शख्स ही उसको लिखता है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंगली कलेक्ट करता है और उसको डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब अ रियल पर्सन। ये रियल पर्सन को डिस्क्राइब करती है। It informs us about their childhood, important events in their life and personality. इसमें हम किसी भी शख्स की लाइफ के बारे में उसकी पैदा होने से लेकर उसकी एजुकेशन, उसने क्या क्या किया, उसके बाद उसके रिलेशनशिप, जो भी एक इंसान की लाइफ के ऑब्जेक्टिव अकाउंट होते हैं उसके बारे में बताना बायोग्राफी कहलाती है। बायोग्राफी में हमें उस शख्स की पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। It shows that the writer knows a lot about this person. ये शो करता है कि जो बायोग्राफी लिख रहा है उस शख्स को उस नोटेबल पर्सन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। ऑब्वियस बात है, जब कोई एक बायोग्राफर किसी के अबाउट बायोग्राफी लिख रहा होता है तो उसके बारे में उसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, वो डीपली जानता होता है उस पर्सन को। सो बायोग्राफर लिखने वाले पर्सन के पास उसके अबाउट बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अनदर पॉइंट इज़ बायोग्राफीज आर ऑफन रिटन अबाउट वेल नोन पीपल। बायोग्राफीज बेसिकली वेल नोन लोगों के बारे में लिखी जाती है। हम कह सकते हैं कि अजीम हस्तियों के बारे में लिखी जाती है, वो जिन्होंने कुछ लाइफ में, जिनका कुछ लाइफ में एम था, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कारनामे सर अंजाम दिए, लाइक शेक्सपियर, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, इनके अबाउट जो बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं। बायोग्राफीज़ कैन आल्सो बी रिटन अबाउट लिटिल नॉन पीपल हु हैड इंटरेस्टिंग इन लाइव्स। उनके बारे में भी लिखी जाती है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट शो किया, अपनी लाइफ को कुछ पार्ट सोसाइटी में या कहीं भी सर्वाइव किया। In all cases, biographers must select the best detail to explain what is remarkable about their subject. बायोग्राफर जो है वो एक बेस्ट डिटेल इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करता है जिसके बारे में वो बायोग्राफी लिख रहा होता है। सो बायोग्राफी इज़ अ नॉन फिक्शन पीस। बायोग्राफी एक नॉन फिक्शन पीस है। मीन के बायोग्राफी में कोई भी चीज़ें अपने पास से नहीं लिखी जाती, सब कुछ रियलिटी बेसिस होती हैं। नॉन फिक्शन मीन रियलिटी बेस्ड चीज़ें मौजूद होती हैं। डेट गिव्स एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ अ पर्सनल लाइफ, जो कि एक पर्सन की पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंगली बात की जाती है। एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की एक बायोग्राफी है, द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट। सेकेंड इज़ जेम्स बेसवेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन। उनकी बायोग्राफी को बताया गया है। Another point is autobiography. Auto means self, bio means life and graphy mean writing या write. Autobiography mean self life writing. Means खुद की बायोग्राफी खुद लिखना। राइटर खुद बताता है दुनिया को कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया, और इसे बेसिकली फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है।
Autobiography means self-life writing, life history of a man written by himself. बेसिकली ऑटोबायोग्राफी में भी बायोग्राफी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बायोग्राफी खुद की होती है और खुद के बारे में लिखी जाती है, फिक्शनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी इज़ अ सेल्फ बायोग्राफी, एक सेल्फ बायोग्राफी है। द बायोग्राफी ऑफ वन सेल्फ नरेटेड बाय वन सेल्फ, एक बायोग्राफर खुद ही अपनी बायोग्राफी लिखता है और फिर उसे नरेट भी खुद ही करता है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पर्सन इज़ नेवर अ कम्प्लीट हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ। ऑटोबायोग्राफी में हमें एक पर्सन की कंप्लीट हिस्ट्री नहीं पता चल सकती, कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लिख सकते, क्योंकि इंसान डेथ तक तो ज़िंदा नहीं ना रह सकता, तो वो अपनी डेथ तक की पूरी एक बायोग्राफी नहीं लिख सकता, तो इसीलिए ऑटोबायोग्राफी एक इनकम्प्लीट बायोग्राफी होती है। द नॉन फिक्शनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ, इसमें फिक्शनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जब कोई पर्सन अपने अबाउट ऑटोबायोग्राफी लिख रहा होता है तब वो उसे एग्जैगरेट करता है, इम्बेलिश करता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बात को करता है। सो बायोग्राफी में फिक्शनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी कन्फेशन बाय सेंट अगस्टाइन इन 5th century AD। सो बायोग्राफीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाता है, ट्रू स्टोरी होती है, लाइफ हिस्ट्री बताई जाती है, इसमें एक्सपीरियंस होता है, हिस्ट्री होती है जिससे शेयर किया जाता है। सो डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी बेसिकली थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है एंड ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। बायोग्राफी ऑथर यूजेस थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑटोबायोग्राफी ऑथर यूजेस फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये लिखी जाती है। ऑथर डज एक्सटेंसिव रिसर्च अबाउट सब्जेक्ट, इसमें ऑथर एक एक्सटेंसिव रिसर्च करता है, बहुत सी डीपली चीज़ों को स्टडी करता है और उसके बारे में लिखता है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में वो अपने एक्सपीरियंसेस राइटर लिखता है। राइटिंग टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव राइटिंग होती है, जबकि ऑटोबायोग्राफी में सब्जेक्टिव और पर्सनल राइटिंग होती है। राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च एंड इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन एंड ऑटोबायोग्राफी में राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड नॉलेज, अपनी नॉलेज के बारे में लिखा जाता है। ऑटोबायोग्राफी इज़ टेलिंग अबाउट अ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट सेम पर्सन ही लिखता है, जबकि बायोग्राफी कैन बी रिटन बाय एनीवन एंड अबाउट एनीवन, किसी के बारे में कोई भी लिख सकता है। ऑटोबायोग्राफी हैज़ मोर डिटेल अबाउट पर्सन लाइफ सच एज थॉट, फीलिंग एंड एक्शंस, अपने बारे में बहुत कुछ जानता होता है, जैसे कि फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस को वो जानता होता है, जबकि बायोग्राफी में हमें ये सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, उस पर्सन की हम थॉट्स को नहीं बयान कर सकते। ऑटोबायोग्राफी कंटेन द वर्ड मी, माई सेल्फ एंड आई। Facts are in biographies but may not have inner thoughts of that person. So next is about memoir. Memoir comes from the French word mémoire, meaning memory or reminiscence. Similar to an autobiography, a memoir is a story of person's life written by that person. These life stories are often from diary, entire either from a first person account from a close family member or friend with access diaries. मेमायर में वो चीज़ें नहीं होती जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में होती हैं, यानी सारे फैक्ट्स शामिल नहीं होते। इसके अंदर ऑथर अपने साथ के लोगों से मिलता है, उनसे एक्सपीरियंस गेन करता है और उसके बारे में लिखता है। अ पर्सनल अकाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम और एक्सपीरियंस, इसमें ऑथर अपनी पर्सनल नॉलेज का यूज़ करता है, जो उसके साथ इंसिडेंट होते हैं उनको एक इमोशनल टच देकर लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट फैक्ट्स एज दे वर एक्सपीरियंस बाय द पर्सन, उसने चीज़ें फैक्ट्स को एक्सपीरियंस किया होता है उनको रिप्रेजेंट करता है। ऑफर्स एक्सेस टू पर्सनल थॉट, फीलिंग्स एंड रिलेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, कैन बी रिटन एनी टाइम, मेमायर किसी टाइम भी लिखी जा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ मेमायर इज़ आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, जिसे माया एंग्लोव ने लिखा। इनके बारे में टोनी वर्सल ने कहा था कि ये वो थी जिन्होंने यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग को लॉन्च किया। लॉन्च अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग इन यूएस। सो a memoir is a story of an event in someone's life and not about the person's whole life. किसी के बारे में लिखी जाती है, इसमें पूरी होल स्टोरी हम नहीं लिख सकते मेमायर में।
A memoir is a biographical written by someone else or autobiographical written by the person story is about. ये दोनों हो सकते हैं, autobiographical भी और biography भी. To keep them straight, think of the prefix by as in bicycle. A bicycle has two wheels. A biography involves two people, the author of biography and the person the biography is about. ये कुछ एग्जाम्पल है मेमोयर की. सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड मेमोयर के बारे में. बायोग्राफी क्या होती है? रिटन बाय समवन एल्स, जो कोई और लिखता है. अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन लाइफ लॉन्ग अगो. इसमें ट्रू स्टोरी होती है, उस पर्सन की रियल लाइफ के बारे में बायोग्राफी में लिखा जाता है. जबकि मेमोयर में रिटन बाय द ऑथर हु हैड मेमोरी, जो वो लिखते हैं जिसकी याददाश्त थोड़ी तेज़ होती है. द ऑथर राइट्स अबाउट अ पर्सनल मेमोरी, अपनी पर्सनल मेमोरी के बारे में लिखता है. ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द सेम पर्सन द स्टोरी इज़ अबाउट, वही पर्सन लिखता है जिसके बारे में स्टोरी मौजूद होती है. अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन दैट रोट देयर ओन स्टोरी अबाउट देयर लाइफ. सो अनदर डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर. There are many different types of non-fictions. Biography, autobiography and memoir tend to be favored among preteens and teenagers. Among the most popular are books about athletes, entertainers, recording athletes, adventurers, historical, political figures. समरी अब देख लेते हैं हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर की. Whether they are reading a biography, an autobiography or a memoir, readers can find out more about a person's life. कुछ भी पढ़ रहे हों लेकिन रीडर्स जो है वो उस पर्सन की लाइफ के अकॉर्डिंगली बहुत कुछ जान लेता है. लर्न मोर अबाउट अ पर्सन कैरेक्टर, उस पर्सन के कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में वो जान लेता है. गेन इनसाइट इनटू देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. कंक्लूजन देखते हैं. बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड memoirs all are different ways to write about person's life. Memoirs and autobiographies different in their presentation and focus, but both are written by the subject. ये दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही लिखते हैं, biographies and autobiographies. A biography is written by someone aside from the subject who relies on various sources to present it through an usually chronological book of the subject's life history. So this is all about today's video. I hope you understand and don't forget to subscribe the channel. दुआ में ख़ास याद रखिएगा. Stay tuned with us. Take care. Allah Hafiz.